Right. है स्कोप बहुत है उसका बिकॉज सी फेसबुक अकाउंट सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी है सबके एक्टिव। बट कोई भी सर्च करेगा तो वो गूगल पे ही सर्च करेगा। तो वेबसाइट अगर आप लोग गूगल एड्स पे इंटरेस्ट ले रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि वेबसाइट पे भी आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो क्योंकि वो एक तो वेबसाइट एसईओ और गूगल एड्स तीनों कनेक्टेड है। क्योंकि जो एड्स रन करवाएगा और उसको परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप उसको पूछ सकते हो कि हाँ भाई आपका वेबसाइट फर्स्ट पेज पे नहीं दिख रहा है विदाउट एड, तो यू कैन गो फॉर एसईओ। तो आप उनका एसईओ भी कर सकते हो। और जब ये सब कर रहे हो तो वेबसाइट तो वो फिर आपको ही दे देगा कि हाँ आप ही हैंडल करो और आप ही एड रन करो और एसईओ से आप भी रैंक करो। तो ये सब कनेक्टेड है। सोशल मीडिया कंप्लीट डिफरेंट हो जाता है। इट इज लाइक यू हैव ओनली आप वहाँ पे अगर सिर्फ सोशल मीडिया ही हैंडल करना है, क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि नहीं सिर्फ सोशल मीडिया, वी डोंट नीड अ वेबसाइट, ऐड गूगल पे करने की जरूरत नहीं, मतलब फेसबुक से ही अच्छी खासी लीड्स आती है तो हमें गूगल ऐड रनिंग करने की जरूरत नहीं, तो वो अलग ही हो जाता है। और सोशल मीडिया मतलब सिर्फ फेसबुक नहीं होता है, वहां पे सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स कनेक्टेड मतलब हैंडल करना होता है। तो दीज आर वेरी गुड प्लेटफॉर्म्स, ये गूगल एड्स, एसईओ और वर्डप्रेस, ये तीनों जो हैं निश, ये तीनों में एक में भी अगर आप निश कर लो, पकड़ लो, तो उसमें एक्सपर्टीज भी ले लेते हो। तो अगर इंटरेस्ट है एसईओ या फिर वर्डप्रेस में तो देन यू कैन गो फॉर इट, यू कैन लर्न और उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक 10 मिनट तो हम लोग ने वेट कर लिया। विल स्टार्ट विथ एसईओ। So anyone who is aware about SEO, what is SEO, how does it work? यस मैम, थोड़ा बहुत नॉलेज है। अच्छा, मतलब क्या नॉलेज है आपको? मैम, हाउ टू क्रिएट अ पोस्ट और अ ब्लॉग so that we हाँ हाँ। can rank on the search engine। तो मतलब यू हैव कैसे डन, इफेक्टिवली आपने करना है। मतलब कैसे, मतलब सिर्फ ब्लॉग पे मतलब कैसे करोगे आप? मतलब कंटेंट मतलब ऐसा से रखना पड़ता है ना कि इफेक्टिवली हम कैसे फर्स्ट रैंक कर पाएंगे। हाँ, तो फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए हमें किस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा? मेरे ख्याल से में मेन तो है कंटेंट। हाँ, ओके। कंटेंट में क्या, सी, पूरा कंटेंट तो नहीं रहेगा बट कंटेंट में एक चीज लाइक कीवर्ड्स बहुत जरूरी है। ओके। यस मैम, कीवर्ड्स। keywords plays a very important role for you to rank on the first page। क्योंकि आपका कंटेंट कितना भी यूनिक हो बट अगर आपने प्रॉपरली कीवर्ड्स वहां पे प्लेस नहीं किया, भाई आप लोग सोचोगे मतलब जैसे कि लाइक आयुष, आस्था या अक्षिता और एनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल थिंक कीवर्ड्स आर व्हाट। तो आपको एक्स्ट्रा स्टफिंग भी नहीं करना है। अभी देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे। ठीक है, अभी ये देखो, ये तो एड की वजह से फर्स्ट पेज पे आया है। ठीक है, अभी लेट्स सी विच आर ऑर्गेनिक। हाँ, शिक्षा ले लो, लेट्स सी उनका। हाँ, अभी यहाँ पे देखो, आप जब कंटेंट आप देखते हो ना, अभी फॉर एग्जांपल दीज आर ऑल पेजेस, एमबीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिजाइन, व्हाटएवर। तो अभी अगर आप एमबीए का अगर आप चेक करते हो, ठीक है, वेट, कॉलेजेस, वेट, एक सेकेंड, लेट्स टेक दिस।
अभी आप जो भी टॉपिक, अभी जैसे कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने क्या डाला गूगल पे, ग्राफिक डिजाइनिंग, दिस इज अ कीवर्ड। तो ये वर्ड हम हमारे कंटेंट में कितनी बार उसे यूज करते हैं, तो उसी के बेसिस पे हमारा पेज फर्स्ट पेज पे आएगा, हमारा रैंक होगा। ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप जो भी पैराग्राफ अभी अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, द ग्राफिक डिजाइन कोर्स, पॉप अप, एक सेकेंड, उसमें नहीं हो रहा है विंडो। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स फोर्सेस ऑन डेवलपिंग कॉन्सेप्चुअल स्किल्स अबाउट कंप्यूटर ग्राफिक्स। अभी ग्राफिक डिजाइनिंग ये कीवर्ड कितनी बार उन्होंने ये पैराग्राफ में यूज किया है, एक तो यहाँ पे द ग्राफिक डिजाइन, फिर ग्राफिक्स, ठीक है, देन ग्राफिक डिजाइनर, थियरी विल इन्वॉल्व बैकग्राउंड हिस्ट्री एक्सवाइजेड, ठीक है, यहाँ पे फिर बस यहाँ पे फिर अगेन ग्राफिक डिजाइनिंग। तो यहाँ पे कितनी बार आप कीवर्ड आप यूज करते हो, बट ऐसे भी नहीं, ये एक्स्ट्रा स्टफिंग भी नहीं करना है, प्रॉपर सेंटेंस भी फ्रेम होना चाहिए। अभी अभी आपका भले आपका ब्रांड फेमस हो, आप प्रमोशन करके फर्स्ट पेज पे आ रहे हो, या पीपल आर अवेयर कि हाँ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो फिर उनके ब्रांचेस पूरे ऑल ओवर इंडिया है, ऑल सब कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में है, ठीक है, तब वो यूजर क्या करेगा, हाँ मुझे ये इंस्टीट्यूट से ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, तो वो वैसे कीवर्ड डाल के सर्च करेगा। बट नाउ आई एम नॉट अवेयर अबाउट एनी इंस्टीट्यूट, ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट, मुझे मैं खुद ढूंढ रही हूँ कि विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन पुणे टू फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, तो दिस विल बी द कीवर्ड। तो गूगल भी वही चेक करता है कि कीवर्ड से लेके कितनी क्वेरीज आ रही है। अगर किसी ने ये INS इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन किसी ने सर्च किया, तो डेफिनेटली उसको तो बताएगा ही ऐड, बट आपके पेज पे ग्राफिक डिजाइनिंग कितनी बार यूज किया है, और जो दूसरे कीवर्ड्स है ग्राफिक डिजाइनिंग या ग्राफिक्स है या फिर UI UX है या फिर मोशन ग्राफिक्स है, 3D एनिमेशन है, बिकॉज ग्राफिक डिजाइनिंग डजंट हैव ओनली ग्राफिक डिजाइनिंग, दे आर इनटू मोशन ग्राफिक्स, फिर 3D इफेक्ट्स है, सो एनिमेशंस है, सो ये सब इंक्लूड होता है। तो ये आप कितनी बार आपके पूरे कंटेंट में यूज करते हो, उसके बेसिस पे आपका पेज फर्स्ट पेज पे आता है। अभी देखो यहाँ पे डिजाइनर, यूजर इंटरफेस, तो दीज आर ऑल कीवर्ड्स विच आर इनटू ग्राफिक्स, ठीक है। अभी देखो 2D एनिमेटर, आर्ट ऑफ क्रिएटिव डायरेक्टर, तो ये सब है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग में कीवर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा अगर आप ये देखते हो डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, अभी डिजिटल मार्केटिंग का सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड फिर वो SEO हो, ईमेल मार्केटिंग हो, या जो भी हो, यहाँ पे देखो, लेट्स टेक, Excuse me, ma'am. यस, Ma'am, screen is not visible, I guess. ओ सॉरी, आप लोगों को बताना था ना, वेरी सॉरी, मैं यहाँ पे सीरियसली वेरी सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, अभी विजिबल है। Yes, ma'am. यस मैम। अभी यहाँ पे देखो, मैंने डिजिटल मार्केटिंग डाला, अभी यहाँ पे ये पेज पे इट हैज टू बी अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। अगर ये पेज पे आप डिजिटल मार्केटिंग के साथ भले आप दूसरे कोर्सेज में भी डील करते हो, बट यू कैन नॉट एड दोज कीवर्ड्स हियर ऑन दिस पेज, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, तो यहाँ पे सब डिजिटल मार्केटिंग, अभी देखो वो फिर डिजिटल मार्केटिंग में इट्स नॉट ओनली ईमेल मार्केटिंग, फिर वो SEO हो सकता है, फिर वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है, फिर वो SEM हो सकता है, SMM हो सकता है, ईमेल मार्केटिंग हो सकता है, तो कुछ भी। अभी यहाँ पे देखो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग मैंने डाला, तो यहाँ पे यू विल गेट टू सी द कीवर्ड्स लाइक कंटेंट मार्केटिंग, मेटा सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फिर गूगल एड्स फॉर बिगिनर्स, attract and engage customers with digital marketing. So you can see the keywords how many times they have used on this page. अभी यहाँ पे भले गूगल एड्स क्यों ना हो, पर उसने क्या किया है, डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड भी उसमें ऐड किया, क्योंकि स्किल्स के हिसाब से। अभी यहाँ पे देखो अट्रैक्ट एंड एंगेज कस्टमर्स विद डिजिटल मार्केटिंग, अगेन योर डिजिटल मार्केटिंग ही हैज यूज्ड अदर कीवर्ड्स व्हिच आर रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। लॉन्च योर ऑनलाइन बिजनेस उसने हाईलाइट किया, बट अगेन यहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग आप देख रहे हो। सो एनीवन हु इज सर्चिंग फॉर लाइक हाउ टू लॉन्च योर ऑनलाइन बिजनेस, यू कैन गो एंड चेक इट।
समझ रहे हो? तो वैसा अगर हमारा पेज होता है तभी जाके हम फर्स्ट पेज पे आते हैं। तो फॉर दैट यू नीड टू डू एसईओ। एसईओ इज नथिंग बट कि एक तो आप कीवर्ड्स पे फोकस कर रहे हो, और एंड अगेन कि बैकलिंक्स भी क्रिएट कर रहे हो। आप दूसरे पेज पे जाके, दूसरों के अकाउंट्स पे जाके आप बैकलिंक्स, वहां का ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे ला रहे हो, तो गूगल को भी पता चलता है कि हाँ ये ट्रैफिक आ रहा है, मतलब कुछ तो है। ठीक है, तो वो भी हेल्प करता है आपको फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए। ठीक है, सो इट्स नॉट ओनली कि हाँ हमने एक पैराग्राफ में डिजिटल मार्केटिंग लिखा 2 से 3 बार, अब दूसरे पेज में फिर से मैं 3 से 4 बार, जरूरी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग ही डालना है। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड फिर वो ईमेल मार्केटिंग हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में सब चीज आती है। फिर लर्न ऑनलाइन, अर्न ऑनलाइन, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स है, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स है, जो भी आपका है उसके बेसिस पे। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर इसके अलावा अगर आप लेने जाओ कि क्लोथिंग का ले लो, तो वो क्लोथिंग से रिलेटेड जो भी वर्ड्स है, क्लोथिंग है, एथनिक वेयर है, टी शर्ट्स है, स्पोर्ट्स वेयर है, वॉट एवर, तो आपका जो कैटेगरी है, अगर आप सिर्फ स्पोर्ट्स में हो तो स्पोर्ट्स में भी आपके वो कैटेगरीज के कीवर्ड्स वो पेज पे होने चाहिए। समझ रहे हो? अभी स्पोर्ट्स में आप सिर्फ शूज में हो तो शूज भी कौन से है, ब्रांड्स है, या फिर स्टड्स है, बैडमिंटन पहनने के लिए अलग होते हैं या फिर फुटबॉल खेलने के लिए अलग होता है। तो वो सब कीवर्ड्स आपके इसमें होने चाहिए, तभी जाके हेल्प करता है आपको फर्स्ट पेज पे आने के लिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसे कैसे होता होगा, तो आप लाइक यू कैन डू एज अ होमवर्क ऑल्सो। आप दूसरे के वेबसाइट्स पे जाओ, मतलब कोई भी रैंडम आप कीवर्ड, जैसे मैंने अभी ऐड किया, वैसे आप जाके चेक कर सकते हो एनीथिंग लाइक उनके वेबसाइट में उनका। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो कि गूगल पे वो कहाँ पे बता रहे हैं, फर्स्ट पेज पे है, सेकंड पेज पे है, थर्ड, फर्स्ट सी सेकंड तो यू डोंट हैव टू सी। फर्स्ट पेज पे नहीं दिख रहे हैं तो इट्स ओके। फर्स्ट पेज पे जो दिख रहा है ऑर्गेनिक में, उनका पेज ओपन करके देखो कि उनके कंटेंट में कितनी बार उन्होंने कीवर्ड्स यूज किया है और कैसे यूज किया है। तो you will come to know कि your content should be like that, then only it is easy for you all to rank on the first page। ठीक है, तो SEO इज नथिंग बट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे विल बी कवरिंग लाइक व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू SEO एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। टेक्निकल SEO क्या होता है, ऑन पेज SEO क्या होता है, ऑफ पेज SEO क्या होता है, SEO ऑडिट इज व्हाट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, दिस दे हैव गिवन एन एग्जांपल। ओके, लाइक व्हाई SEO इज इम्पोर्टेंट। वेट आई जस्ट जूम इट। अभी क्लियर है आप लोगों को? रीड करने के लिए आ रहा है? इज इट विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी देखो व्हाई एसईओ इज इम्पोर्टेंट। अभी नाउ लाइक तेजल इज एक्साइटेड अबाउट द फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज, शी वांट्स टू बाय अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप टी शर्ट। ठीक है, अभी हमें भी कोई भी चीज, अभी इवन वी आर स्टेइंग सिंस 10 years 15 years, कोई भी एरिया में हम लोग रह रहे, बट स्टिल एनीथिंग हमें कुछ खरीदना हो या फिर हमें कहीं जाना है, तो हम क्या करेंगे कि बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम नियर मी या XYZ, तो हम क्या करते हैं, गूगल पे हम सर्च करते हैं। तो वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन गूगल। सो लाइक एनी वी आर अवेयर कि हाँ टी शर्ट्स तो हमें पता है कि मिंत्रा में मिलेगा, इस पे भी मिलेगा, बट हम क्या करेंगे, गूगल पे हम सर्च करेंगे। तो द सेम थिंग तेजल हैज डन द सेम थिंग। सो वो जब कीवर्ड उसने क्या डाला, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप टी शर्ट फॉर गर्ल्स, तो यहाँ पे उसको कितने आए ये सब आपको दिख रहे होंगे। स्ट्रिप्ट अजियो का आ गया, मिंत्रा का आ गया और अमेजोन का आ गया। ये तीनों के पास स्ट्रिप टी शर्ट है। ठीक है, भले सी इसका स्ट्रिप टी शर्ट कैसा है, इट इज ओनली 2-3 लाइन्स, हियर इट्स लाइक एंटायर लाइन्स। अब यहाँ पे अलग है। तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने वो कीवर्ड वहां पे मेंशन किया, फिर वो सिंगल लाइन हो, 2 लाइन हो, फिर कैसा भी हो, बट they have that strip t-shirt with them, so that's the reason where they have mentioned the keyword in their content, तभी जाके वो फर्स्ट पेज पे दिखा रहा है। तो जैसे ही फर्स्ट पेज पे दिखा रहा है, तो इवन तेजल के अलावा अगर हम भी होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट 3 में ही बाय करेंगे। वी विल नॉट स्क्रॉल डाउन, मतलब 4-5 नीचे जाएंगे और फिर हम देखेंगे नहीं यार यहाँ से बाय करो, क्योंकि ये जो है ई कॉमर्स स्टोर जो है, दे कम अप विद द इमेजेस ऑल्सो, सो इट मेक्स वेरी इजी फॉर द यूजर टू चूज। कोई भी प्रोडक्ट आप लो, कोई प्रोडक्ट के लिए आप सर्च कर रहे हो गूगल पे, तो वो ऑटोमेटिक ई कॉमर्स स्टोर इमेजेस के साथ बताता है। तो यूजर को इतना इजी हो जाता है डिसीजन लेने के लिए
ठीक है, तो यहाँ पे विजिबल, तो वैसे ही तेजल के साथ हुआ, शी इज लाइक, शी सॉ, एंड उसको यहाँ पे से तीनों में से कौन सा जरूरी था उसने देखा और उसने बाय कर दिया। सो दिस इज हाउ एसईओ वर्क्स। तो एसईओ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास वेबसाइट है तो यू हैव टू वर्क ऑन इट टू रैंक योर पेज ऑन द फर्स्ट पेज। क्योंकि कोई भी ब्रांड किसी को इतना याद नहीं रहता है। कोई भी सर्च क्वेरी करता है तो वो गूगल पे ही सर्च क्वेरी करता है। तो आपका कंटेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपके कीवर्ड्स एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड व्हाई एसईओ इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। समझ में आ गया? किसी को कुछ कंफ्यूजिंग? No, ma'am. पक्का? ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बेनिफिट्स और ऑफ एसईओ एज अ मार्केटिंग चैनल इज नथिंग बट लाइक इट्स लेस कॉस्टली। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कंटेंट, आपके कीवर्ड्स, वो उस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ना एड चलानी है ना पैसा, कुछ भी नहीं। ओनली यू हैव टू हायर अ एसईओ एग्जीक्यूटिव हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर वेबसाइट। वो एक ही एक्सपेंस है। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हो कि आप मैनेज कर रहे हो तो देन यू डोंट हैव अ सिंगल एक्सपेंस ऑल्सो इन दिस। और कैसा है कि एसईओ ऐसा नहीं है कि आप आज कर रहे हो, 15 दिन से आप एसईओ पे काम कर रहे हो और आप इमीडिएट रैंक करोगे, नहीं। इट विल टेक टाइम। सी इट माइट डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी एंड प्रोडक्ट। कभी 1 महीना लगता है, कभी 6 महीने भी लगता है। अभी जैसे कि अगर डिजिटल मार्केटिंग का अगर आप लो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोई आई मीन मेरे एक्सपीरियंस है अभी तक कि दिस इज लाइक अ वेरी हॉट कैटेगरी। ठीक है, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट के लिए या फिर यू आर रनिंग अ एजेंसी और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वॉट एवर, तो अगर उसको आपको रैंक करना है तो इट विल टेक एटलीस्ट 8 to 9 मंथ्स और 1 साल भी लग जाए। क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। तो डिपेंड करता है कि आपका कैटेगरी और प्रोडक्ट कैसा है, उसके बेसिस पे आप फर्स्ट पेज पे आओगे। तो और ऐसे भी नहीं है कि हाँ आप फर्स्ट पेज पे आ गए, आपने 1.5 महीना मेहनत किया और आप फर्स्ट पेज पे आ गए और फिर आप बोलोगे नहीं चलो अभी मैं नहीं भी करूंगा एसईओ तो मैं तो फर्स्ट पेज पे। इट विल नेवर हैपन। सभी जैसे हम सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं वैसे यहाँ पे भी आपको करना है। आप करोगे तो आप फर्स्ट पेज पे रहोगे तो आपको बिजनेस भी ऑर्गेनिकली आएगा। आपको एड भी चलाने की जरूरत नहीं। So it's up to your choice what you want to do. So few people or few brands they don't care for SEO क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं इतना मगजमारी करने की जरूरत है, हम ऐड चलाएंगे हम फर्स्ट पेज पे। सी कितना स्पेंड करोगे आप ऐड के लिए? It is not that easy like spending every day 200 rupees or 500 rupees because Google ad is very expensive. फेसबुक पे आप 200 रुपए से चला सकते हो, 100 रुपए से भी चला सकते हो। ठीक है, बट गूगल एड विल नॉट एक्सेप्ट, ओनली यू विल नॉट गेट लीड्स। एटलीस्ट मिनिमम 200, 400, 500 तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर टू गो एंड वर्क ऑन एसईओ कि ऑर्गेनिकली आप ट्रैफिक जनरेट करो। ठीक है, सो एसईओ बजट्स आर इजियर टू कंट्रोल एंड मैनेज। इसमें नो बिडिंग इन्वॉल्व। पेज विजिबल ऑन फर्स्ट पेज ऑफ द एसईआरपी लाइक साइजेबल ट्रैफिक एंड साइजेबल रेवेन्यू। तो अगर आपका पेज फर्स्ट पेज पे होगा तो डेफिनेटली आपको ट्रैफिक भी आएगा और रेवेन्यू भी जनरेट होगा। देन एसईओ इज एन आइडियल मार्केटिंग चैनल फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि आपने 1.5 महीना मेहनत किया और 1 वीक आप ब्रेक ले रहे हो तो वो 2-3 मतलब सेकंड थर्ड पेज पे आ जाएगा। नो, वो सस्टेन करेगा एटलीस्ट 4-5 मंथ्स, इट विल सस्टेन। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कि आपका कैटेगरी क्या है। कंपटीशन टफ है तो हो सकता है कि वो बहुत जल्दी भी आए या फिर वो मेंटेन भी करे 1 साल तक वैसे ही। So it all depends. So then challenges of an SEO as a marketing channel: ever evolving algorithms of the search engine, not feasible for short term or medium term growth rate. So it's not a short term, it is a for a long term growth. ठीक है, अभी यहाँ पे से 68, अभी यहाँ पे देखो बताया है कि लाइक 68% ऑफ ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस बिगिन विद अ सर्च इंजन। सो यूजर अभी इतना डिपेंडेंट हो गया है ना, कोई भी चीज कुछ भी आपको चाहिए, अगर आपको कुछ खरीदना है या फिर कुछ बनाना है या कुछ सीखना है तो यू विल सर्च ऑन गूगल। तभी जाके आप फिर बाद में वो ब्रांड्स के पास आओगे। राइट और नॉट? आप लोग भी करते होंगे ना, गूगल पे ही सर्च करते हो ना पहले। Yes, ma'am. यस मैम। सो Yes, ma'am. बहुत सो अगर आप लोग गूगल एड्स में इतना इंटरेस्ट ले रहे हो तो यू शुड लर्न एसईओ आल्सो एंड वेबसाइट आल्सो। तो ये ना मतलब बहुत आपको यू विल बी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है ये सब। देन 80% ऑफ मेजर परचेजेस स्टार्ट विथ ऑनलाइन रिसर्च।
इवन इफ द परचेज itself happens in a store, तो वो देखो अभी यूजर तो इतने स्मार्ट हो गए, इवन वी आर वेरी स्मार्ट, कि हम क्या करते हैं, हम लोग पहले भले लाइक मम्मी डैडी बोलेंगे कि नहीं वी वांट टू बाय अ इलेक्ट्रॉनिक वॉच और एनीथिंग, जो भी खरीदना है वो बोलेंगे नहीं, हम लोग जाएंगे जहां से हम लेते हैं इतने सालों से, हम वहीं। तो व्हाट वी डू, वी सर्च ऑन अमेजोन, प्राइस क्या है, कितना डिस्काउंट दे रहा है। फिर दूसरे हम शोरूम्स में चेक करेंगे, ये इमेज ये कितने का है, ये कितने लीटर्स में, ये क्या प्राइस दे रहा है, ईएमआई फैसिलिटी दे रहा है नहीं दे रहा है, कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, एक्स वाई जेड। तो ये सब चेक करेंगे और फिर हम जाके शोरूम में देखेंगे, और शोरूम में फिर हम वी बार्गेन दैट ऑल्सो, कि आई एम गेटिंग द सेम प्रोडक्ट ऑन अमेजोन एट सो एंड सो, और आप इतने में मुझे बेच रहे हो, तो उससे अच्छा तो मैं अमेजोन से बाय कर लूँ। वी डू इट बिकॉज वी आर अवेयर, है ना, हमें पता है कि वो हमें गलत ये कर रहा है। So 61% like of B2B marketers stated that SEO and organic traffic generate more leads than any other marketing initiative. हाँ, अभी यहाँ पे देखो, अगर आपका एसईओ पे है, क्योंकि देखो एड्स तो नो डाउट अभी तो बहुत लोग एड चलाते हैं, फर्स्ट पेज पे आते हैं, बट अगेन इफ यू सी फॉर एग्जांपल, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का अगर सर्च करते हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है, तो ऑनलाइन कोर्सेज, तो आपको पहले आएगा अपग्रेड है, सिंपली लर्न है, फिर PIDM है, या XYZ। तो वो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नहीं यार ये बहुत बड़ा ब्रांड है, ये तो बहुत फीस भी बहुत चार्ज करता होगा, और क्लासेस कैसे होंगी, मतलब 200-300 स्टूडेंट्स होंगे तो कहाँ से फोकस रहेगा, तो यार इट्स ओके, जो छोटी इंस्टीट्यूट है मैं वहां पे फाइंड आउट करता हूँ। तो इस ये भी बहुत फर्क पड़ता है, अगर वो ऊपर के एड्स पे नहीं फोकस कर रहा है और नीचे अगर ऑर्गेनिकली कोई लीड्स अगर आपका वहां पे बता रहा है, तो डेफिनेटली वो क्लिक करेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। Then 70% of online marketers say that SEO is better than PPC for generating sales. It is much better and it is not expensive also ना। कितनी बार आप ऐड चलाओगे? फिर a marketing, see simple version, a marketing channel that uses organic method to ensure that blogs, videos, product or service pages rank higher in the search result पेज। तो आपका जो भी है, आपके ब्लॉग्स में आपने कीवर्ड्स कैसे यूज किए, आपके वीडियोस में आपने जो कंटेंट यूज किया, आपको यूट्यूब चैनल से जो ट्रैफिक आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक मेथड्स इंक्लूड, ऑर्गेनिक मेथड में अभी यहाँ पे कोई पेड कैंपेन नहीं है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मेथड में क्या इंक्लूड होता है, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड कंटेंट मार्केटिंग। ये मेन बेसिक है। तो बिना कंटेंट के आपका पेज कभी रैंक नहीं होगा। कंटेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एसईओ। अगर आपके कंटेंट में कुछ दम नहीं है तो बहुत मुश्किल है आपको फर्स्ट पेज पे आना। ठीक है, सो बाय मॉज इज अ टूल यू कैन नोट डाउन, द प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक टू योर वेबसाइट थ्रू ऑर्गेनिक सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो अगेन जो भी इसके टूल्स है एसईओ के, दोज आर ऑल पेड टूल्स। यू कैन नॉट आपको बाई करना पड़ेगा। तो अगर आप वो बाई करते हो तो वो टूल ही है जो आपके पूरे वेबसाइट का आपको वर्क करेगा उस पे, कि वहाँ कहाँ से बैकलिंक आ रही है, कितनी बैकलिंक्स आई, कहाँ पे कौन से पेज पे हमें फोकस करना चाहिए, कौन से पेज जल्दी ओपन क्यों नहीं हो रहा है, कौन सा पेज स्लो है। तो ये सब है ना, ये सब टूल्स से आपके वेबसाइट का हेल्थ चेकअप बताता है। सो टूल्स पे यू हैव टू बाय ऑल द पेड टूल्स। So how many of y'all are aware like Google Ads? हाँ, I think we had cover कि first page पे जो जिस पे sponsored या AD लिखा होता है, तो those are ads, है ना? So let's observe the search engine result page and discuss the following. search ad जो बिना image के होता है, ठीक है। local search ad जो ये map के साथ बताता है, those are local search ad. Then SERP features or rich results like people also question answer video featured snippets. नाउ हाउ सर्च इंजन वर्क्स। सर्च इंजन कैसे काम करता है, वो पहले क्या करता है, दे हैव अ बॉट, ठीक है। गूगल के पास बॉट होता है, मतलब एन नंबर ऑफ बॉट्स। तो वो हर किसी के वेबसाइट पे वो सबको छोड़ देता है, ठीक है। लाइक दे क्रॉल ईच ऑफ योर पेजेस, मतलब आपके हर वेबसाइट पे वो स्टार्ट से एंड तक
वो सब चेक करता है कि आपने कंटेंट कहीं से कॉपी किया है क्या, कोई इमेजेस कॉपी किए है क्या, कंटेंट कैसा है आपका। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वी आर इनटू ऑल कोर्सेज, सो डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे आपने ग्राफिक डिजाइनिंग भी का भी आपने वहाँ पे ऐड किया है, डेटा एनालिटिक्स का भी ऐड किया है, डेटा साइंस का भी ऐड किया है, तो ये सब चेक करता है। अगर आपका पेज प्रॉपरली अपडेटेड होगा, लाइक डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आपने प्रोडक्ट्स डाले हैं या फिर उससे रिलेटेड ही कंटेंट ऐड किया है, तो इट विल हेल्प यू टू रैंक। नहीं तो फिर अगर वो प्रॉपर अपडेट होगा तब जाके वो इंडेक्स करेगा पूरा कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग बराबर है, ग्राफिक डिजाइनिंग उसमें सब यूआई यूएक्स मोशन ग्राफिक्स हाँ वो बराबर है, फिर डेटा एनालिटिक्स का हाँ वो बराबर है, डेटा साइंस। सो वो जब इंडेक्स करेगा, फिर जब गूगल पे कोई क्वेरी करेगा तब जाके वो आपका पेज उसको बताएगा, क्योंकि वो सब चेक करेगा ना, क्योंकि वो किसी को मिसगाइड भी नहीं कर सकता रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अभी जैसे कि सपोज इफ आई एम लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग, तो वो ये नहीं गूगल ऐसे नहीं सोचेगा कि चलो है इसका प्रॉपर नहीं कंटेंट, इट्स ओके मतलब ये सभी में डील कर दे इसको बता दो। नहीं, until and unless your page is not updated, your website is not updated properly, your page will be not visible to the user। तो तब जाके आप वहां पे रैंक करोगे। तो जितनी बार भी यूजर अगर ये सब टॉपिक से लेके कोई भी गूगल पे सर्च करता है और आपका प्रॉपर है, ठीक है, तो आपका पेज ही वो वहां पे बताएगा, और जितनी बार बताएगा उसके बेसिस पे आपके चांसेस है फर्स्ट पेज पे आने के। और ये कैसा होता है, सी देर आर 10 लाइक मेनी पेजेस, अगर आप फिफ्थ पेज पे हो तो आप ऊपर आते जाओगे, जैसे जैसे क्वेरीज आएगी वो फिर फोर्थ पे आओगे, फिर थर्ड पे आओगे। फिर डिपेंड करता है कि आपका कितना कैसा आपने कीवर्ड्स यूज किए। ठीक है, अगर आपने ऐड चलाई तो आप फर्स्ट पेज पे आ जाओगे, अगर आप ऐड नहीं चलाई तो आप थर्ड पे ही रहोगे, बट अगेन आप एसईओ कर रहे हो तो फिर कुछ 2 महीने के बाद आप सेकंड पेज पे आओगे, फिर और 1 महीने के बाद फिर आप फर्स्ट पेज पे आओगे। तो वैसा ये क्रॉलिंग होता है। ठीक है, किसी को बाउंसर तो नहीं जा रहा है? कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या टॉपिक? नो मैम। पक्का? आस्था, आयुष, No, ma'am. श्योर? Yes, ma'am. Okay. Then see how search engine works. A detailed discussion again. See a search engine. The search engine sends two spiders out to crawl the web. ठीक है, they crawl, they go to your website। अभी जैसे होम पेज में क्या है वो चेक करेगा, होम पेज में क्या आपने अपडेट किया, एड्रेस डाला है नहीं डाला है, या फिर होम पेज में आपका सिर्फ लैंडिंग पेज है, व्हाट इज इट, अबाउट अस पेज में क्या है वो चेक करेगा। फिर आपके जो भी आर्टिकल्स है या फिर आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, आपने वहाँ पे ईमेल आईडी आपका फोन नंबर ऐड किए, ये सब चेक करेगा। ठीक है, एंड देन द स्पाइडर टेक्स नोट ऑन योर जो भी आपके ये है, वेट आई जस्ट जो वेट, हाँ, द स्पाइडर्स टेक नोट्स ऑन योर टाइटल्स। ठीक है, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, नेविगेशन, बेसिकली एवरीथिंग टू लर्न व्हाट योर साइट इज अबाउट एंड वेयर टू पुट यू। तो अगर आपने जो अगर आप ये सब कोर्सेज में डील कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस या जो भी है, उसमें अगर आप डील कर रहे हो और आपके सभी पेजेस ऐसे वैसे मतलब प्रॉपर अपडेटेड नहीं है, और सिर्फ डेटा एनालिटिक्स का प्रॉपर अपडेटेड है, वहां पे सब कुछ इमेजेस वगैरह सब अच्छे से, तो गूगल कोई भी डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड आएगा तो ये पेज उसको दिखाएगा। समझ गए आपको? वो ये नहीं देखेगा कि हाँ अगर आपका सब अपडेटेड है तो डेफिनेटली वो भी पेज सबको दिखाएगा, अगर ये एक पेज अगर प्रॉपरली है तो डेफिनेटली वो फर्स्ट पेज पे दिखाएगा। तो जैसे ही स्पाइडर सब नोट डाउन करता है, देन द स्पाइडर कंसोलिडेट देयर फाइंडिंग्स टू डिटरमाइन वेयर टू सर्व यू अप ऑन द वेब। वो देखेगा कि कहाँ पे प्लेस करना है, फिफ्थ पेज पे प्लेस करना है, फर्स्ट पे करना है, सेकंड पे करना है। सो ये सब चेक करके फिर गूगल आपको फर्स्ट पेज पे प्लेस करता है। सो स्पाइडरिंग दैट इज क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रेंडरिंग, रैंकिंग, ट्रैफिक, लीड्स एंड रेवेन्यू। सो ये सब रोल है, मतलब पूरा ऐसे ही नहीं सिर्फ क्रॉल कर रहा है, वो इंडेक्स कर रहा है कि सब प्रॉपरली अपडेटेड है या नहीं, फिर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सॉफ्टवेयर कोड्स और बॉट्स आर शेड्यूल्ड रेगुलरली टू स्पॉट न्यू इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ही आप न्यू कोई प्रोडक्ट ऐड करोगे, इमीडिएट वो ट्रैक कर लेता है, जो न्यू पेज आपने ऐड किया वो ट्रैक कर लेगा कि हाँ ये चलो ये वेबसाइट पे नया पेज आ गया है, हाँ ये वेबसाइट पे नया इमेज आ गया।
ठीक है। देन बॉट्स एग्जामिन द मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में अभी जैसे कि हमने वर्डप्रेस में आपने देखा होगा कि मैंने कौन सा प्लगइन बताया था एसईओ के लिए? योस्ट एसईओ। यस, वेरी गुड। तो योस्ट एसईओ अगर आप इंस्टॉल करते हो आपके वेबसाइट पे वर्डप्रेस में, तो वो जब भी आप कंटेंट लिखोगे ना, तो कंटेंट पब्लिश करने के बाद वो गूगल योस्ट एसईओ के जरिए आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वो वहां पे बताएगा कि आपके कीवर्ड्स प्रॉपरली नहीं है, आपके पैराफ्रेजेस बहुत कम है, आपने डिस्क्रिप्शन प्रॉपर नहीं दे डाला है, यहाँ पे इमेज प्रॉपरली नहीं है, वो आपको गाइड करेगा। तो उसके बेसिस पे आप फिर काम कर पाओगे कि कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है, मतलब योस्ट एसईओ से बहुत, मतलब इट मेक्स वेरी इजी, वर्क बिकम्स वेरी इजी। देन बॉट्स देन इंडेक्स इंडिविजुअल वेबसाइट पेजेस। ठीक है, bots then render the HTML and other code into the browser. When a consumer runs a search query, index pages are selected by the algorithm and displayed on the search engine result page. तो ऐसा पूरा सर्कल होता है। सिर्फ वेबसाइट खरीदना, कंटेंट लिखना और एड्स रन करना विल नॉट हेल्प यू। यू हैव टू चेक एवरीथिंग। ठीक है, नाउ टेक्निकल एसईओ क्या होता है? सी बाय योस्ट, ओके, मेकिंग अ वेबसाइट फास्टर, इजियर टू क्रॉल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर सर्च इंजन। तो योस्ट से बहुत हेल्प होगी, बहुत इजी है। सो बाय एलेक्सिस सैंडर्स, टेक्निकल एसईओ मैनेजर। अभी यहाँ पे देखो, टेक्निकल एसईओ कवर्स द क्रॉल इंडेक्स एंड रेंडर पोर्शन of the crawl index rank model. At a high level, you need to learn how to answer these questions. Can search engine bots crawl find your page? Yes, they do find the page. Can search engine bots index your page? Yes, they do. Can search engine bots render your page? Yes. अगर सब कुछ बराबर है तो डेफिनेटली वो SERP पे आपका दिखाई देगा। अभी 3 कंपोनेंट्स ऑफ टेक्निकल एसईओ: रोबोट टीएक्सटी फाइल, साइटमैप फाइल, गूगल सर्च कंसोल। अभी मैं आपको बताती हूँ कि साइटमैप फाइल क्या होता है। साइटमैप है ना, हर वेबसाइट पे मिलेगी आपको। एक सेकेंड, हर वेबसाइट के नीचे है ना साइटमैप होता है। यहाँ पे नहीं है। ये देखो, यहाँ पे हर वेबसाइट के नीचे आपको यहाँ पे साइट मैप मिलेगा। अभी साइट मैप इज व्हाट यू नो, ये बहुत जरूरी है क्योंकि गूगल ये यहाँ पे आपका वेबसाइट ओपन करके वो ये नहीं दिखेगा कि इनके पास, वो हर पेज पे नहीं जाएगा ऐसे कि ऑल कोर्सेज करेगा और फिर वहां पे देखेगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कहाँ है, ईमेल मार्केटिंग कहाँ है, एसईओ कहाँ है, वो ये नहीं देखेगा। वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली साइट मैप पे जाएगा और वहां पे जैसे बोलते हैं ना इंडेक्स, हम बोलते हैं ना, हम इंडेक्स में जाके फाइंड करते हैं। सो लाइक दिस HTML साइट मैप होता है। तो अगर उसे चेक करना है होम पे क्या है, वो होम ओपन करेगा, वहां पे क्रॉल करेगा, देखेगा हाँ सब बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट ही विल गो टू द कॉलेज, देन ही विल गो टू द लर्निंग पाथ में डेटा साइंस में क्या है। अब यहाँ पे देखो, अब डेटा साइंस का भी अगर आप देखते हो, यू विल गेट टू सी ऑल द कीवर्ड्स प्रॉपरली। अभी कितनी बार उन्होंने ये यूज किया है, देखो सी डेटा साइंस, यहाँ पे आ गया डेटा साइंस सेकेंड टाइम। ठीक है, again data scientist, again data science course, data science। ठीक है, अगेन डेटा साइंस। सो प्रॉपरली भी प्लेस किया है कीवर्ड्स। ठीक है,
ये देखो डेटा साइंस। तो साइट मैप इज नथिंग बट HTML होता है जहाँ पे गूगल बॉट्स वो साइट मैप पे जाके एक एक पेज को इंडेक्स करने के लिए यूज करते हैं। सो दैट इज व्हाट द साइट मैप इज। ठीक है। robot txt in Google Search Console, I'll show you next week. ठीक है। robot txt file is nothing but ये प्रैक्टिकल में ही होगा, मतलब when you have your website, robot txt file is nothing but which it allows webmaster to control how participating bots interact with the website. ठीक है। It helps to crawl budget. Webmaster can save server resources by suggesting bots to not crawl certain pages which are not important from SEO point of view. अभी यहाँ पे ये रोबोट टीएक्सटी फाइल जहाँ पे हम मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव 20 पेजेस, अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है या ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो तो यू हैव 20 पेजेस। ठीक है। अभी 20 पेजेस में आपके 5 पेजेस मॉनसून वेयर के हैं, 5 पेजेस समर वेयर के हैं और 5 पेजेस विंटर वेयर के और 5 पेजेस स्पोर्ट्स के। तो अभी जैसे कि नाउ विच इज द सीजन गोइंग ऑन, अभी मॉनसून चल रहा है, अभी यहाँ पे समर भी नहीं है और विंटर भी नहीं। ठीक है ना। स्पोर्ट्स एनीथिंग लाइक आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये सीजन ऐसा है कि लाइक ज्यादा क्वेरी कौन सी आएंगी, मॉनसून की आएंगी, बिकॉज इट्स अ रेनी सीजन गोइंग। तो आप क्या करोगे, सभी पेजेस के अंदर कोड आपको डालना पड़ता है। ठीक है। वो HTML कोड हेड सेक्शन में वर्डप्रेस के वहां पे आपको ऐड करना होता है कि नो फॉलो, और जो पेज पे फॉलो करना है दैट इज डू फॉलो आपको टाइप करना है और उसको सेव करना है। तो वेबसाइट बॉट वो देखता है कि हाँ ये पेज पे क्रॉल करना है, ये पेज पे नहीं करना है, तो वो जो जिस पे आप अलाउ कर रहे हो वही पेज पे वो क्रॉल करेगा। बिकॉज बहुत फर्क पड़ता है ना, अगर 20 के 20 पेजेस पे अगर आप छोड़ दो कि हाँ नहीं मुझे फर्स्ट पेज पे रैंक करना है, तो क्यों उतना ये करना है। जो अभी आपको लग रहा है कि हाँ जिस चीज की ज्यादा ही डिमांड है अभी उसी पे ये बेटर अगर क्रॉल करे तो दैट इज वेरी गुड नो। सो इट्स अप टू यू, सो इट हेल्प्स यू टू ऑप्टिमाइज द क्रॉल बजट। तो वहां पे सिर्फ आपको नो फॉलो एंड डू फॉलो ऐड करना होता है, दैट्स इट। ठीक है। देन टेक्निकल एसईओ में और हाँ ये सी साइट मैप इज अ रेफरेंस गाइड, इट इज लाइक अ नेविगेशन मैप और ब्लूप्रिंट ऑफ योर वेबसाइट। सो इट्स अ नेविगेशन मैप, तो पूरा वहां पे। और बहुत लोग मेनी क्लाइंट्स दे विजिट योर साइट मैप रादर देन गोइंग एंड चेकिंग ऑल योर पेजेस। इट बहुत इजी हो जाता है। कभी भी आपको भी कोई वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन चाहिए, गो टू साइट मैप सर्च और वहां से आप सर्च करो। So sitemap makes it easier for search engine bots to locate and crawl. So it also helps bot to index the page by helping the bot to understand the structure of your website. ठीक है। how web pages are organized within the website, कि आपके पेजेस कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, how they are related to the website। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जैसे कि आपने कोर्सेज से रिलेटेड आप कुछ तो आपका जो नाम है और आपने आपका जो प्रोडक्ट है वो रिलेटेड है नहीं है, वो भी वो चेक करता है। So hence sitemap plays an important role in crawling and indexing. ठीक है। सो sitemap we are done. गूगल सर्च कंसोल मैं आपको बता दूंगी, ये अगेन इट्स अ पेड, ये आपका वेबसाइट अगर होता है तो ये हम वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते हैं और उसको उसके साथ कनेक्ट करते हैं। सो ये भी प्रैक्टिकल मैं आपको नेक्स्ट वीक ही बताऊंगी, कल सॉरी। Okay, on page SEO also I'll show you. See, when do consumers use Google Search Console? Like Google Search, like if they want to know something, अगर कोई सर्च करना है कि which is the new trend going on in the market, ठीक है। कहीं पे आपको ट्रैवल करना है तो आप गूगल पे सर्च करोगे कि विच इज अ बेस्ट टूरिस्ट ट्रैवल एजेंसी। ठीक है। इफ यू वांट टू डू समथिंग, लाइक इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, यार नहीं मुझे वर्डप्रेस में ये नहीं समझ में आ गया, तो आप क्या करोगे कि आप गूगल पे सर्च करोगे व्हाट आर द बेस्ट प्लगइन्स टू बी यूज्ड इन वर्डप्रेस। देन इफ यू वांट टू बाय समथिंग, कोई भी चीज आपको खरीदनी है तो भी आप गूगल सर्च करोगे। So that is what the micro movement is. So Google plays a very important role. Then हाँ keywords again, तो विल डू इट टुमारो। ठीक है। क्या है
ये बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर आज आप लोगों को, ऐसा ना हो कि टू मच बाउंसर ना चला जाए। तो यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट्स है? नो मैम। पक्का? यस मैम। कितने लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है एसईओ? जेन्युइनली आंसर बताओ। या कितने लोगों को बहुत बोर लग रहा है? इट्स ओके भाई, यू कैन, आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। आस्था, अक्षिता ने तो छोड़ ही दिया, उसको एकदम बोर लगा होगा शायद। नहीं है, अक्षिता इज देयर, सॉरी। अक्षिता, हाउ डिड यू फाइंड एसईओ? आस्था? मैम इंटरेस्टिंग। पक्का? यस। चलो वेरी गुड, क्योंकि मैम बहुत एक स्टूडेंट्स। क्वेश्चन। हाँ हाँ, पूछो पूछो। मैम जैसे कि मैं एक जगह इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो मतलब वहां पे ना भी डेली मेटा कीवर्ड्स और मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल टैग चेंज कर रहे थे। क्या इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है डेली चेंज करने से? नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। उतना नहीं पड़ता ना, नहीं क्योंकि नहीं। पूछना था, क्योंकि मतलब डेली चेंज करना मतलब इट्स नॉट गुड। नहीं नहीं, इट्स ओके। वो देखो, बॉट तो एवरीडे क्रॉल ही कर रहा है ना, बट वो लोग बोल रहे हैं कि आपको चेंज करो। हाँ वो बोल रहे हैं कि मतलब अभी तो फिलहाल 1 वीक से हम डेली कर रहे हैं, मतलब आई थिंक थोड़ा तो ट्रैफिक बढ़ा है वेबसाइट। हाँ चलो, अच्छा है। अभी हम जब, तो यू मस्ट हैव लर्न गूगल सर्च कंसोल भी सीखा कि आपने? रोबोट टीएक्सटी फाइल वगैरह देखा? एक्चुअली वो कोई और कर रहा है, अभी मेरा वो पार्ट नहीं है, बट हाँ रोबोट एक्चुअली फाइल्स बन रही हैं और साइट में आप डेली अपडेट हो रही हैं। तो चलो ना, विल हैव अ लाइव सेशन फ्रॉम यू, आई मीन, सो दैट यू कैन शो हाउ, एक इंस्पिरेशन हो जाएगा सब स्टूडेंट्स के लिए, अच्छा। है ना? जो भी आपने एसईओ में सीखा है अभी तक, प्रैक्टिकल। सो ये कल तो विल फिनिश अप विद द थियरी जो भी है। सो नेक्स्ट वीक होपफुली विल हैव वन, मतलब एक सेशन हम ले लेंगे प्रैक्टिकल का, क्योंकि एसईओ तो कंप्लीट, मतलब वो बोलते हैं ना कि जब तक आपके पास वेबसाइट ना हो, आप प्रैक्टिकल तो बहुत मुश्किल है इसमें करना। प्रैक्टिस तो आप कर ही नहीं सकते अंटिल यू आर वर्किंग ऑन इट। यस मैम। तो आप ये सब लाइव फिर हमें बता देना, है ना? सो दीज ऑल, आई मीन लाइक, ऑल द स्टूडेंट्स विल बी हैविंग, मतलब बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा उनको, और इंटरेस्ट भी आएगा कि हाउ डज इट वर्क, जो भी है, मतलब ज्यादा डिटेल नहीं, बस हाउ, कैसे कर रहे हो, हाउ, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस टुवर्ड्स लर्निंग एसईओ, ऐसे। ओके मैम। ठीक है। और कोई इंटर्नशिप कर रहा है मयंक के अलावा? और किसी को भी नहीं? तो मयंक, आपने खुद से ढूंढा या फिर हाँ मैम, गुड। मतलब लिंक्डइन में मैं ऐसे ही देख रहा था तो फिर वहाँ अरे से। वाह, चलो गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो देन विल कनेक्ट टुमारो सेम टाइम, है ना? हाँ। या मैम या। ओके, चलो बाय, टेक केयर। बाय मैम। बाय बाय, टेक केयर।